रिजवान रज़ी साहब, क्या सबके लिए विन विन पोजीशन आ गई, या फिर आपको लगता है कि हाँ इस तमाम तर सूरत हाल में किसी एक फरीक का पलड़ा भारी रहा है? अब तक देखिए, अगर हम इस सुलहनामे के जो कंटेंट हैं उस पर जाएं, और मुझे कुछ ज़राए से उसके कंटेंट जो हैं उन तक जुज़वी रसाई हासिल हुई है। अच्छा, इस सीज़ फायर के अंदर ईरान का पुरअमन जो एटमी अमल है या एटमी प्रोग्राम है उसको जारी रखने के ऊपर बाकायदा इत्तफाक किया गया है। अच्छा, जी जी, मैं ये आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। और इसके बाद तो ईरान की विन विन सिचुएशन हो गई ना। ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं वो ये फतवा जारी कर चुके हैं कि हम कभी भी एटमी बम नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद तो ईरान का प्रोग्राम खालिस्तन पुरअमन मकासद के लिए था। ये इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब वो एटम बम बनाने के करीब हैं, और ये इसराइल जो है पिछले कम अज़ कम 30 साल से ये 1992 से ये इल्ज़ाम लगा रहा था, और इस बुनियाद के ऊपर उसने अटैक किया। ईरान ने उसको जवाब दिया। और उसके बाद, और ईरान ने भी, मेरा मतलब है पहली दफ़ा इसराइल के उन इलाकों के अंदर जाके मिसाइल लगे हैं, बमबारी हुई है, और ईरान का पूरा सिस्टम इसराइल का जो उसने एक वो बना कर रखा हुआ था, उसको कहते हैं कि एक और अपना, जी जी जी, तो वो भी खत्म हुआ। गया। अमेरिका का थॉट सिस्टम जो था उसका बेड़ा गर्क हुआ। और इसके बाद अगर फ्रीक एंड सुलह के ऊपर आए हैं तो ये तमाम लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है। और इसमें हमें अच्छा, मुझे एक, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनकी बातों पर तो यकीन करने को भी जी नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा ना मेरे पास एक ही वक्त में ईरान और इसराइल और कहा अमन, आपको ये इस जुमले में कुछ सदाकत नजर आती है? देखिए, ईरान ने बराह रास्त तो नहीं, लेकिन बिलवास्ता तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व था और पाकिस्तान भी सफारतकारी का हिस्सा था। लेकिन मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट जो है वो कतर को करना चाहूँगा कि जिसने ईरान की तरफ से अपनी सरजमीन पे लगने वाले, वो भले अमेरिकन बेस का कह के मारे गए, लेकिन और दानिशमंदी का मुजाहरा किया, और उसने उसको नजरअंदाज किया, दिल बड़ा कर ड्राइव करने थे। मैं वापस आती हूँ।